राखी का त्योहार आने वाला था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन 16 साल की आरती के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो इस घर में रहते हुए भी खुद को पराया महसूस करती थी। आरती की मां की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। नई मां अपने साथ 8 साल के बेटे रोहन को भी लाई थी। धीरे धीरे पूरे घर में रोहन को ही सबका प्यार मिलने लगा, जबकि आरती हर दिन खुद को अकेला महसूस करती रही। आरती ने कई बार रोहन से प्यार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सौतेली माँ हमेशा दोनों के बीच दीवार बन जाती। वह हर बार कहती, याद रखना रोहन, ये तुम्हारी असली बहन नहीं है। मासूम रोहन भी वही मानने लगा जो उसकी माँ कहती थी। वह कभी आरती से ठीक से बात नहीं करता था। राखी से 2 दिन पहले स्कूल में सभी बच्चे अपने भाई बहनों की बात कर रहे थे। किसी ने नए कपड़े खरीदे थे, किसी ने मिठाइयाँ। तभी एक लड़की ने आरती से पूछा, तुम अपने भाई को कौन सी राखी बांधोगी? आरती कुछ पल तो चुप रही, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। लेकिन उसके दिल ने उसी पल कहा, काश एक बार रोहन मुझे अपनी बहन मान ले। उस शाम आरती अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़कर बाजार गई। उसने बहुत देर तक दुकानों पर राखियां देखी। आखिरकार उसने सबसे सुंदर लेकिन सबसे सस्ती राखी खरीदी। पैसे कम थे, इसलिए उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। राखी को वह ऐसे संभाल कर घर लाई जैसे कोई अनमोल खजाना हो। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ की नजर उस राखी पर पड़ गई। उसने गुस्से में पूछा, ये किसके लिए लाई हो? आरती ने धीरे से कहा, रोहन के लिए, अगर वह चाहे तो। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी सौतेली माँ ने राखी उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दी। गुस्से से बोली, मेरे बेटे पर कोई हक नहीं है तुम्हारा। खबरदार। जो उसे राखी बांधने की कोशिश भी की। आरती चुपचाप जमीन पर गिरी राखी उठाती रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को उसने वही राखी अपने तकिए के नीचे रखी और भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की, हे भगवान, अगर रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं तो इस बार मुझे भी एक भाई दे देना। उसी रात दरवाजे के पीछे खड़ा रोहन सब कुछ सुन चुका था। पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, अगर आरती दीदी बुरी हैं तो फिर उनकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? आरती की बात पूरी रात रोहन के कानों में गूंजती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह हमेशा पराया समझता रहा, उसने कभी उसके लिए बुरा सोचा ही नहीं। अगली सुबह रक्षाबंधन था। घर में मिठाइयाँ बन रही थी, मेहमान आने वाले थे और रोहन की माँ बड़े गर्व से अपने बेटे के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन आरती हमेशा की तरह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई कर रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आज भी वह किसी से कोई शिकायत नहीं करेगी। उसने तकिए के नीचे रखी वही राखी निकाली, उसे प्यार से देखा और फिर अपने दुपट्टे में छिपा लिया। तभी रोहन उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, दीदी, क्या ये राखी मेरे लिए है? आरती ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों ही थे। वह कुछ न बोल पाती। उससे पहले ही रोहन की माँ वहाँ आ गई। उसने गुस्से से रोहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो यहाँ से, मैंने कहा था ना ये तुम्हारी बहन नहीं है। लेकिन इस बार रोहन ने पहली बार अपनी माँ का हाथ छुड़ा दिया। उसने कहा, माँ, अगर ये मेरी बहन नहीं है तो फिर रोज मेरे लिए खाना कौन बनाता है? जब मुझे बुखार आया था तो सारी रात मेरे पास कौन बैठा था? जब मैं गिर गया था तो मुझे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल कौन ले गया था? रोहन की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन को उसकी हर छोटी बात याद होगी। तभी रोहन आगे बढ़ा, आरती के हाथ से राखी ली और मुस्कुरा कर बोला, दीदी, आज मेरी पहली राखी आपके बिना अधूरी है, मुझे राखी बांधिए। ये सुनते ही आरती के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से रोहन की कलाई पर राखी बांधी। जैसे ही राखी का धागा उसकी कलाई पर बांधा, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। रोहन ने जेब से 10 रुपए का एक पुराना नोट निकाला और बोला, दीदी, मेरे पास बस यही है, लेकिन आज से मैं हमेशा आपका छोटा भाई रहूंगा। आरती ने उस नोट को अपने माथे से लगाया और रोहन को गले से लगा लिया। ये दृश्य देखकर घर में खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं।
तभी रोहन के पिता आगे आए। उनकी आंखों में भी पछतावा था। उन्होंने आरती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ पाया। आज मेरे बेटे ने मुझे सिखाया है कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। ये सुनकर रोहन की माँ भी रो पड़ी। वह आरती के सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटी मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने एक बेटी का प्यार छीनने की कोशिश की, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना ही काफ़ी नहीं होता। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? आरती ने बिना कुछ कहे उनके आंसू पहुँचे और उनके गले से लग गई। उस दिन पहली बार उस घर में कोई सौतेला नहीं था। वहाँ सिर्फ एक परिवार था, जहाँ एक बहन की पहली राखी ने नफरत की हर दीवार तोड़ दी और ये साबित कर दिया था कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, प्यार, विश्वास और अपनापन से बनते हैं। उस राखी का धागा सिर्फ रोहन की कलाई पर नहीं बांधा था, उसने पूरे परिवार के बिखरे हुए दिलों को हमेशा के लिए एक साथ बांध दिया था। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।